बीएमसी होम्स लॉटरी 2025 का फॉर्म कैसे भरें। पहले तो प्लीज वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में फॉर्म भरने के अलावा और काफी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, बीएमसी के कुछ अजीब टर्म्स एंड कंडीशन, और जो फ्लैट आपको बीएमसी दे रही है उनका मार्केट प्राइस से कंपेरिजन, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट्स था कि बीएमसी के फ्लैट्स काफी महंगे लग रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी मैंने वीडियो के एंड में कवर किया है। तो फॉर्म भरने के पहले पूरा वीडियो एक बार आराम से देख लेना, क्योंकि आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हाफ इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक्साइटेड होकर फॉर्म भरना स्टार्ट मत कर दो। पहले पूरा वीडियो देख लो, चीजों को समझ लो, उसके बाद ठीक लगे तो फॉर्म भरो, या एक बार सोच लेना ये लॉटरी आपके लिए है या नहीं, या आपको फॉर्म भरना है या नहीं। आई नो वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, पर मैंने ट्राई किया आपको डिटेल और राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे इस टॉपिक पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं राइट इन्फॉर्मेशन दूं और ठीक से गाइड करूं, और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। मैं आपके हर कमेंट्स और डीएम का रिप्लाई करने का ट्राई करता हूं, तो उसके बदले मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। तो मेरा नाम है अंकुर विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं अंकुर एक्सप्लोर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे ये फॉर्म भरने के लिए। पहला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा है इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर, कैंसिल चेक, एक ब्लैंक पेपर पे आपका सिग्नेचर किया हुआ फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका सपोर्टिंग वैलिड डॉक्यूमेंट, और दो एडिशनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है जो टोटली ऑप्शनल है, जिसे आप स्किप कर सकते हो। अब नेक्स्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट 100 केबी के अंदर होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट 100 केबी के ऊपर हुए तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स 100 केबी के अंदर कन्वर्ट कर लो। और हाँ, ये डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करने के चक्कर में क्वालिटी लूज नहीं होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट ब्लर नहीं होने चाहिए। अब टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट कैसे करना है, किस वेबसाइट से करना है, वो भी मैंने बताया। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, और मैंने भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करो, फिर अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करो। नीचे यहाँ साइज में 90 कर दो, क्योंकि हमें फाइल 100 केबी के अंदर चाहिए, और फिर रिड्यूस साइज पे क्लिक कर दो। आपका फाइल रेडी है, उसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लो। ऐसे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो बिना कोई क्वालिटी लूज किए। ओके, तो होपफुली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो चुके हो। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फॉर्म फिल करते टाइम पेज को रिफ्रेश मत करना या बैक मत करना, वरना सारे डिटेल्स आपको फिर से फिल करने होंगे, क्योंकि वेबसाइट पे आपका डिटेल सेव नहीं होता। तो ये पॉइंट याद रखना, वरना फॉर्म भरना थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर ले, स्पेशली आधार कार्ड और पैन कार्ड। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होने चाहिए, वरना आप ओटीपी रिसीव नहीं कर पाओगे। ओके, दैट्स इट। अब चलो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बीएमसी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जिसका लिंक आपको बीएमसी के पीडीएफ में भी दिया हुआ है, और मैंने भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हो। अब अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो मोबाइल नंबर डाल के और ओटीपी एंटर करके लॉग इन कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ नीचे डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर लो। अब ये स्क्रीन आपके सामने पॉपअप हो जाएगा, जहां बोला जा रहा है आपका डिजी लॉकर एक्टिव होना चाहिए और आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लिंक होना चाहिए, वरना आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका डिजी लॉकर एक्टिव है तो यहाँ आई एग्री पे टिक कर दो, वरना पहले डिजी लॉकर एक्टिव कर लो। तो आई एग्री पे टिक करने के बाद अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब यहाँ आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो एंटर कर दो, और वैलिड मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दो। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो यहाँ एंटर कर दो और वेरीफाई पे क्लिक कर दो। अब नेक्स्ट यहाँ आपके आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट एंटर कर दो। फिर यहाँ नीचे आपके आधार कार्ड पे जो फुल नेम है वो एंटर कर दो। उसके बाद ईमेल आईडी डाल दो और साइन अप विद डिजी लॉकर पे क्लिक कर दो। फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दो और आपका आधार नंबर एंटर कर दो। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। फिर आपको एक ओटीपी आएगा, उसको डाल के सबमिट पे क्लिक कर दो। अब यहाँ आपके डिजी लॉकर का 6 डिजिट का पासवर्ड एंटर करो और डन पे क्लिक कर दो। अब यहाँ आपको जो भी डॉक्यूमेंट का एक्सेस देना है उसको सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ आधार कार्ड और पैन कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ नीचे अलाउ पे क्लिक कर दो। अब मोस्ट प्रोबेबली आप रीडायरेक्ट होके फिर से होम पेज पे आ जाओगे। अब आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, बट ये अभी लॉगिन करने के लिए एक्टिव नहीं हुआ है। अगर अभी आप ट्राई भी करोगे तो कुछ ऐसा एरर आएगा। तो आप ऐसे ईमेल आने का वेट कर सकते हो, जहां आपको बताया जा रहा है कि अब आप लॉगिन करने के लिए रेडी हो, या फिर 24 से 48 घंटे बाद ट्राई करो, 95% लॉगिन हो ही जाएगा, वरना थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। अब होपफुली आपका अकाउंट रेडी हो चुका है और आपको सिर्फ लॉगिन करना है, और आपको वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपको ओटीपी आएगा, वो एंटर करके लॉगिन कर लो। अब ये विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ कुछ डिटेल्स ऑलरेडी आपके आधार कार्ड के बेस पे दिख रही होगी, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते।
और कुछ लोगों का एड्रेस नल दिख सकता है और फोटो भी शायद ना दिखे, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए हो सकता है कि आपने रिसेंटली आधार कार्ड अपडेट कराया होगा, इसलिए डिटेल्स प्रॉपरली पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है। अब फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ फोटो पे क्लिक करो और अपना एक फोटो अपलोड कर दो। फिर यहाँ ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हो सिलेक्ट कर लो। यहाँ मैं अदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैरिटल स्टेटस जो भी है वो सिलेक्ट कर लो। यहाँ मैं अनमैरिड सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ इकोनॉमिक क्लास में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपके इनकम के बेस पे। अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख तक है तो ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट करो, और अगर 6 लाख से 9 लाख है तो एलआईजी सिलेक्ट करो। यहाँ मैं ईडब्ल्यूएस सिलेक्ट कर रहा हूँ इस प्रोफाइल के लिए। फिर नेक्स्ट यहाँ आपको एक टेम्परेरी एड्रेस डाल देना है, कोई भी नियर बाय जो भी हो, खुद का या कोई दोस्त या भाई। कंट्री ऐड कर दो, स्टेट, सिटी और पिन कोड ऐड कर दो। अब आपके आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है वो यहाँ ऐड कर दो। यहाँ मैंने 3,20,880 डाला है जो इनके आईटीआर में मेंशन है। अब नेक्स्ट आपको अपना बैंक डिटेल ऐड कर देना है, और याद रखिए काफी केयरफुली डिटेल्स डाले, क्योंकि यहाँ अकाउंट ऑटोमेटिक फैच नहीं करता जैसे महाड़ा में होता था। तो ध्यान से डिटेल्स डाले। पहले अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर दो, फिर आपका सेविंग बैंक अकाउंट नंबर ऐड कर दो, फिर बैंक का नाम, उसके बाद ब्रांच का नाम, फिर आईएफएससी कोड और एमआईसीआर नंबर ऐड कर दो। ये दोनों भी नंबर और कोड आपके पासबुक और चेकबुक दोनों पे होता है। अब आगे यहाँ नीचे ब्लू कलर में लिंक दिया हुआ है, इस पे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद क्लिक मत करना, वरना पूरा डिटेल वापस से फिल करना पड़ेगा, तो इसको इग्नोर करो। उसके नीचे यहाँ है रिजर्वेशन टाइप, यहाँ से आप अपना रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, और आप जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट करते हो उसके बेस पे आपको यहाँ नीचे प्रोजेक्ट बताएगा। तो अगर कास्ट रिजर्वेशन है या हैंडीकैप में आते हो या जो भी प्रोजेक्ट है वो सिलेक्ट कर लो। बाकी ओबीसी और अदर नॉर्मल लोगों के लिए जनरल पब्लिक का ऑप्शन है, तो यहाँ मैं जनरल पब्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ प्रेफरेंस में आपको किस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, किसको सेकंड, वो आप ऐड कर सकते हो। आपको कौन से प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है उसके बेस पे। और फिर यहाँ क्लासिफिकेशन के ऑप्शन में आपको कितने स्क्वायर मीटर वाला फ्लैग चाहिए वो चूज कर सकते हो। अब फिर यहाँ नीचे आ जाना है और यहाँ आपको एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के आगे रेड स्टार मार्क दिख रहा होगा, इसका मतलब है वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ही होंगे। और बाकी जिस डॉक्यूमेंट्स के आगे रेड मार्क नहीं है वो ऑप्शनल है और वो छोड़े जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दो। अब जिसके पास आईटीआर है वो भी यही अपलोड होगा, तो दोनों में से जो भी हो, आईटीआर या इनकम सर्टिफिकेट इसी ऑप्शन पे। तो यहाँ मैं आईटीआर अपलोड कर देता हूँ। फिर यहाँ आपका सिग्नेचर अपलोड कर दो और ट्राई करना वाइल ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर किया हो। फिर यहाँ कैंसिल चेक अपलोड कर दो। अब यहाँ अगर आपने कोई रिजर्वेशन सिलेक्ट किया था ऊपर तो उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद नीचे यहाँ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे डोमिसाइल अपलोड कर दिया। अब बाकी के ऑप्शन आप छोड़ सकते हो। आपका फॉर्म ऑलमोस्ट फिल हो गया है। एक बार सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लो। फिर यहाँ नीचे आई एग्री पे टिक करके सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करो, तो ये पेमेंट का ऑप्शन सामने आ जाएगा। अब हो सकता है कुछ लोगों को एरर आए और पेमेंट का ऑप्शन ना आए, तो एक बार आप नाइट में ट्राई करो 12 बजे के बाद। मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रिक काम कर देनी चाहिए। इनकेस अगर काम नहीं हुआ तो दैट मीन्स वेबसाइट का कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप बाद में ट्राई करना। यहाँ आपको एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी जो कि 1180 रुपया है, और याद रखिए ये नॉन रिफंडेबल फीस है, ये आपको रिटर्न नहीं होगी। अब आगे मेक पेमेंट पे क्लिक करते ही ये सारे पेमेंट के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो पेमेंट ऑप्शन चूज कर लो। पेमेंट करते ही आपको आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा और एप्लीकेशन फीस पे करने का स्टेटस दिखेगा। अब आपको वेट करना है इस ईमेल का। ये ईमेल आने के बाद ही आप ईएमडी या डिपॉजिट मनी पे कर सकते हो, या फिर 2 या 3 दिन बाद ट्राई करो, शायद खुद ही दिखा दे। तो अकाउंट लॉगिन करते ही यहाँ लेफ्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। अभी हाँ मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मुझे अभी वो ऑप्शन नहीं आया है। अगर आपको डिपॉजिट पे करने का, ये एटीएम पे करने का ऑप्शन मिलता है तो आप वहां से पे कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस भरने के 1 या 2 दिन बाद, या अगर आप लकी हुए तो कुछ ही टाइम बाद, आपको कुछ ऐसा एक बीएमसी के साइड से ईमेल आएगा जिसके बाद आप ईएमडी डिपॉजिट कर सकते हो। अब किसको कितना ईएमडी डिपॉजिट करना है ये मुझे पीडीएफ में कहीं क्लियरली नहीं दिखा, या अगर मैंने मिस कर दिया और आपने कहीं पीडीएफ में देखा हो तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना। तो कितना ईएमडी डिपॉजिट करना होता है ये मेरे लिए भी एक क्वेश्चन मार्क था। तो इस केस में
में ही हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी के एक हिस्सा है सलीम भाई, उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां उन्होंने 11,000 की ईएमडी डिपॉजिट की। अब काफी क्वेश्चंस और डाउट मेरे दिमाग में भी हैं, क्या एक सिंगल ईएमडी डिपॉजिट सारे प्रोजेक्ट के लिए है या फिर ये ईएमडी या डिपॉजिट सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए था। इनकी किसी भी पीडीएफ या वेबसाइट पे ये डिटेल मेंशन नहीं है और हेल्पलाइन नंबर तो टोटली यूजलेस और फ्रस्ट्रेटिंग है। 3 दिन से कॉल करने का ट्राई कर रहा पर बिजी आ रहा है। कोई सपोर्ट नहीं, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है और कोई प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट भी नहीं है। तो जो करना है हमें और आपको खुद ही करना होगा और अपने गलतियों से ही सीखना होगा। और बीएमसी प्लीज अपने वेबसाइट का कुछ करो। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फ्लैट कंपैरिजन वाले पॉइंट पे, क्योंकि काफी लोगों का कमेंट और मैसेज आया कि बीएमसी के फ्लैट्स काफी महंगे हैं। तो चलो एक बार मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ हम बीएमसी के प्रोजेक्ट को उसी एरिया के ऑलमोस्ट सेम प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो चलो फिर से स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ हम एक बाइकुल्ला का प्रोजेक्ट लेते हैं जिसका फ्लैट 33.09 स्क्वायर मीटर का है। अगर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो अराउंड 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट होता है, बेसिकली 1 BHK। अब उसी सेम प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे चेक करते हैं। यहाँ 1 BHK का ऑप्शन तो नहीं दिख रहा, पर 2 BHK अराउंड 4.25 करोड़ का है। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि 1 BHK का प्राइस 1.5 करोड़ के आसपास हो सकता है, जो इस लॉटरी में आपको 1.05 करोड़ के आसपास मिल रहा है। मतलब एटलीस्ट 20 से 30 लाख का क्लियर डिफरेंस आ रहा है। इसी सेम एरिया में और भी प्रोजेक्ट चेक कर लेते हैं अलग वेबसाइट्स पे। ये नो ब्रोकर के ऑप्शन में ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एरिया, और फिर ये देख और फिर चेक करते हैं यहाँ नो ब्रोकर पे। ऑलमोस्ट सेम साइज का ये फ्लैट है जो 1.5 करोड़ का दिखा रहा है। तो अगर देखा जाए और मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो इस एरिया में प्राइस अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास है। चलो अब एक दूसरा प्रोजेक्ट भी ले लेते हैं। कांदिवली वेस्ट में ये त्रिलोक पार्क का ये प्रोजेक्ट है, वो देख लेते हैं जिसका साइज है 37.05 स्क्वायर मीटर, जो कि अराउंड कन्वर्ट करने पे 400 स्क्वायर फीट का आता है, जो मतलब कि 400 स्क्वायर फीट का 1 BHK। इसको गूगल कर लेते हैं। 1.3 करोड़ से 1.35 करोड़ के आसपास का प्राइस है उस जगह में। और इसका प्राइस चेक करें हम इस ब्रोशर में तो अराउंड 82 टू 83 लाख के आसपास मिल रहा है आपको ये प्रोजेक्ट, जो अगेन 25 से 30 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब एक और लास्ट प्रोजेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, जो कि अंधेरी का ले लेते हैं, क्योंकि काफी लोग मुझे अंधेरी के लिए मैसेज कर रहे थे। ओके, यहाँ अंधेरी मरोल का देख लेते हैं। 53.98 स्क्वायर मीटर का ऑलमोस्ट ये फ्लैट है, जिसको कन्वर्ट करने पे 580 स्क्वायर फीट आ रहा है। इसको भी गूगल कर लेते हैं। मरोल एरिया में 580 स्क्वायर फीट का फ्लैट कितने का आ सकता है। तो यहाँ ओके तो यहाँ ये भी अराउंड 1.3 करोड़ के आसपास का प्राइस आ रहा है। और अगर ये प्रोजेक्ट भी और ये बीएमसी आपको दे रहा है वही अराउंड 1 करोड़ के आसपास, तो यहाँ भी हम क्लियरली देख सकते हैं 20 से 30 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे आपने देखा बीएमसी के फ्लैट उसी सेम एरिया में जो मार्केट प्राइस चल रहे हैं उससे एटलीस्ट 20 से 30 लाख रुपए कम में मिल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ है और लोगों को फ्लैट्स महंगे क्यों लग रहे हैं? तो बीएमसी ने ये जो लॉटरी निकाली है वो निकाली गलत इनकम ग्रुप कैटेगरी के लिए है। ये लॉटरी एक्चुअली LIG, MIG और हाई इनकम ग्रुप कैटेगरी के लिए होनी चाहिए था, पर इन्होंने इसे EWS और LIG कैटेगरी के लिए रखा है। अब आप खुद सोचो, साल के 4 से 5 लाख रुपए कमाने वाला 70 से 80 लाख की प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकता है? उससे क्लियरली ये फ्लैट महंगे ही लगेंगे, लोकेशन चाहे कितने भी प्राइम हो। तो बेस्ट केस ये होता कि बीएमसी ये लॉटरी LIG, MIG और HIG कैटेगरी के लिए लाती। अब एक लास्ट टॉपिक जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि बीएमसी के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में है, जिसे आपके लिए समझना और जानना काफी इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पॉइंट्स तो कवर नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, फ्लैट का हैंडओवर आपको तभी मिलेगा जब बिल्डिंग की ओसी आ जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। बट इन केस प्रोजेक्ट डिले हो जाता है और उस बीच आपने कोई पेमेंट किया होगा तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जबकि रेरा रूल्स के हिसाब से पोजीशन डेट लेट होने पे बायर्स को उसके अमाउंट के ऊपर एक डिसाइडेड इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो जस्ट इमेजिन अगर आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 3 से 4 साल के लिए फंस गया, तो इसलिए अप्लाई करते टाइम प्रोजेक्ट का डिटेल चेक कर ले कि प्रोजेक्ट कितना रेडी है। पॉइंट नंबर 2, जो फ्लैट की वैल्यू पीडीएफ में मेंशन्ड है वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अलॉटमेंट के बाद आपको जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स और सोसाइटी के मेंटेनेंस जैसे चार्जेस पे करने होंगे। इसके बाद ही आपको फ्लैट हैंड ओवर होगा। लॉटरी जीतने के बाद आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलता है। उसके 30 दिन के अंदर
टोटल प्राइस का आपको 25% पे करना होता है। अगर डिले हुआ तो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 12% इंटरेस्ट के साथ। अब आप खुद सोच लो। और अगर फिर भी पेमेंट नहीं हो पाए तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। बाकी का 75% अमाउंट आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है, जिसके लिए आपको 90 दिन का टाइम मिलता है। और डिले होने पे 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 12% इंटरेस्ट के साथ। और अगर फिर भी डिले होता है तो अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी। तो जो भी लोन का देखना है या जो भी अमाउंट का जुगाड़ करना है वो आपको पहले से देख के रखना होगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया, मतलब इनकेस अगर आपकी लॉटरी लग गई तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, यानी कि आप वो प्रॉपर्टी लेने से मना नहीं कर सकते, वरना इस केस में आपने जो भी डिपॉजिट किया होगा वो जब्त हो जाएगी और आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं मिलेगा। यानी सिंपल रूल है, अगर एक बार लॉटरी लग गई तो आपको फ्लैट लेना होगा, वरना आपको अपना डिपॉजिट छोड़ना होगा। और लास्ट पॉइंट नंबर 5, इस पीडीएफ में जो भी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स दिए गए हैं वो सिर्फ गाइडेंस के लिए है। फ्लैट से जुड़े टर्म्स और कंडीशन बीएमसी कभी भी चेंज कर सकती है और वो सबको कंपलसरी मानना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड यस, ये 3 लोग को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए अपना एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन शेयर किया। विक्रम, शुभम और सलीम भाई, थैंक यू आप तीनों को। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो और फॉर्म भरने के लिए काम आए। इसके अलावा आपको कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए इस चैनल पे लाते रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।